पिछले पार्ट में हमने देखा माया की बेटी राधिका अपनी माँ के बारे में जानना चाहती थी। रमेश ने बताया कि कैसे माया नाम की एक लड़की नदी किनारे आई और कुछ महीनों बाद एक रहस्यमयी साधु गांव में आया। उसने रमेश को बताया कि माया कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक प्रेत आत्मा है जो इंसानी रूप में रह रही है। साधु ने माया को अपने तंत्र मंत्र से बांध लिया और उसे एक अज्ञात स्थान पर ले गया। उस वक्त राधिका केवल 6 महीने की थी। रमेश ने अकेले ही राधिका को पाला। साधु ने जाते वक्त रमेश को एक संदेश दिया था कि माया एक एम है, वह अपनी बेटी से मिलने आ सकती है। उस रात के बाद राधिका की जिंदगी बदल गई। वह हर रात नदी के किनारे जाती, जहां उसकी माँ आखिरी बार देखी गई थी। वह एक संकेत की तलाश में थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, राधिका, रात में नदी के पास मत जाओ, वहां अजीब शक्तियां हैं। लेकिन राधिका का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि नदी में उसकी माँ का कोई जवाब छिपा है। एक रात, जब चांदनी नदी पर चमक रही थी, राधिका ने पानी में एक आकृति देखी। यह एक औरत थी, जिसके चेहरे पर माया की छवि थी, लेकिन वह धुंधली थी, जैसे कोई सपना। राधिका ने हिम्मत जुटाकर पुकारा, माँ, क्या आप हो? आकृति ने पलटकर देखा, उसकी आंखें हल्की चमक के साथ चमकीं, और फिर एक ठंडी हवा के झोंके के साथ गायब हो गई। राधिका के पास एक चमकता हुआ पत्थर रह गया, जो नदी के किनारे पड़ा था। वह पत्थर गर्म था, जैसे उसमें कोई जीवित चीज बसती हो। गांव में एक नया चेहरा आया, एक बूढ़ी औरत जो खुद को ताराबाई कहती थी। वह एक ज्योतिषी थी और कहती थी कि उसे नदी की आत्माओं ने इस गांव में बुलाया है। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं, जैसे वह आहर रहस्य को भेद सकती हो। उसने एक पुरानी शॉल और कुछ जड़ी बूटियों का गट्ठर अपने साथ रखा था। राधिका ने उसे वह चमकता पत्थर दिखाया। ताराबाई ने पत्थर को छूते ही कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है बेटी, ये एक आत्मा का आश्रय है। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारी माँ से जोड़ सकता है। ताराबाई ने राधिका को बताया कि माया शायद नदी के उस पार की आत्माओं की दुनिया में चली गई है, जहाँ इंसान और आत्माएं एक दूसरे से मिल सकते हैं। लेकिन वहां जाने का रास्ता खतरनाक था। ताराबाई ने एक रस्म करने की सलाह दी, जिसमें राधिका को अपने खून की एक बूंद और उस पत्थर का इस्तेमाल करना था। राधिका ने डरते हुए लेकिन हिम्मत जुटाकर उस रस्म की तैयारी की। उस रात चांदनी के नीचे नदी के किनारे एक चमकदार रास्ता खुला। राधिका ने उस रास्ते पर कदम रखा और उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। वहां उसने माया को देखा, उसकी माँ, उसका रूप हल्का सा चमक रहा था। माया ने राधिका को गले लगाया। मेरी बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा दूर से देखा। माया ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए रुकी, लेकिन तुम में मेरी शक्तियां हैं, तुम्हें इन्हें समझना होगा। माया ने बताया कि राधिका में आत्माओं से बात करने की शक्ति है, जो उसे विरासत में मिली है। लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल करने का मतलब था एक ऐसी जिम्मेदारी जो उसे इंसानों और आत्माओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लेनी होगी। गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करो या एक साधारण जिंदगी जियो। राधिका उस रात गांव लौट आई। चमकता पत्थर अभी भी उसके हाथ में गर्म था। ताराबाई ने कहा, यह पत्थर तुम्हारी माँ का एक हिस्सा है, इसे अपने पास रखो और यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। राधिका ने अपने पिता को सब कुछ बताया। रमेश की आंखें नम थीं, लेकिन वह गर्व से बोले, तुम्हारी माँ ने तुम्हें प्यार और हिम्मत दी है राधिका। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम क्या बनना चाहती हो। दिन बीतते गए और राधिका के सपने और ज्यादा गहरे होने लगे। उसे सपनों में फुसफुसाहट सुनाई देती थी और माया की आकृति उसे पुकारती थी। एक रात उसने एक फुसफुसाहट सुनी, मुझे नदी के दिल में ढूंढो। वह नदी के किनारे गई, चमकते पत्थर को थामे हुए। उसने माया की आकृति को फिर देखा, इस बार और स्पष्ट। माया ने उसे जंगल में एक छिपे हुए मंदिर की ओर इशारा किया, जो प्राचीन आत्माओं द्वारा संरक्षित था, जहां राधिका अपनी शक्तियों को समझ सकती थी। ताराबाई के मार्गदर्शन में राधिका उस चमकते पत्थर के साथ घने जंगल में गई। मंदिर पुराना था, उसकी दीवारें लताओं से ढकी थीं और उन पर आत्माओं और इंसानों के प्रतीक उकेरे हुए थे। मंदिर के अंदर उसे एक संरक्षक मिली, एक ऐसी औरत जिसका नाम था कालिका। अब राधिका अपनी माँ को करीब महसूस करने लगी, क्योंकि चमकता पत्थर हर बार गर्म हो उठता था। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि कुछ अजनबी लोग मंदिर की तलाश में हैं, जो निषिद्ध शक्तियों की खोज में थे। राधिका, जो
अब अपनी दोहरी पहचान को समझ चुकी थी, उलझन में थी। क्या उसे मंदिर के रहस्यों की रक्षा करनी चाहिए या गांव को बचाने के लिए उन्हें उजागर करना चाहिए? उसने चमकते पत्थर से सलाह मांगी और माया की आवाज गूंजी, तुम्हारा दिल रास्ता जानता है। राधिका ने मंदिर की रक्षा करने का फैसला किया। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक धुंध बुलाई, जिसने अजनबियों को भगा दिया। माया ने राधिका को एक अंतिम उपहार दिया, चमकते पत्थर में अपनी शक्ति का एक हिस्सा। उसने कहा, यह पत्थर अब तुम्हारी ताकत है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, इसे अपने पास रखना। माया की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी, लेकिन उसकी मुस्कान राधिका के दिल में हमेशा के लिए बस गई। वह हर दिन नदी के किनारे जाती, चमकता पत्थर अपने पास रखती और माया की यादों को संजोती। गांव में शांति थी और लोग अब राधिका की शक्तियों का सम्मान करते थे। शिक्षा सच्चाई, चाहे कितनी भी कड़वी हो, हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। प्रेम और बलिदान की शक्ति हमें इंसान बनाती है और सच्चाई को अपनाने की हिम्मत हमारा भाग्य तय करती है।